बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज हम मौजूद हैं बकाई यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, जहाँ पर आज एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। कॉन्फ्रेंस का जो मौजू है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रमज़ान एंड हेल्थ है, और इसमें कोलैबोरेशन है जी अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी का और बकाई यूनिवर्सिटी का। दोनों के जो स्टूडेंट्स हैं, जो असातिज़ा हैं, वो इसमें शरीक हुए हैं। ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान के माहिरीन इसमें शरीक हुए हैं, बल्कि बाहर के जो गेस्ट स्पीकर्स हैं उनको भी बुलाया गया है। तो यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की डिस्कशन हुई है, और थोड़े से मनाजिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और उसके बाद कुछ मेहमानों से आपकी बात करवाएंगे। याद रहे कि ये वर्कशॉप 2 रोज़ा वर्कशॉप है। आज पहला दिन है बकाई यूनिवर्सिटी में, और दूसरा जो रोज़ है वो होगा अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी में। तो इंशाल्लाह वहाँ भी आपको कुछ मनाजिर भी दिखाएंगे और आपको तफसीलात से भी आगाह करेंगे। स्पीकर्स थे, उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो बाज़ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो यकीन माने कि मेरे लिए भी नई थी, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हुए हैं। स्पेशली हम तो मेडिकल के उससे देखते हैं ना रमज़ान को और सारे उसको उसके साथ, लेकिन उसके साथ जो उसका रिलीजियस एस्पेक्ट है उसके बारे में भी बात, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि मतलब रोज़ा, क्योंकि मैं भी क्लिनिशियन हूँ। बहुत सारे लोग आके जब हम कहते हैं कि यार ये आपको इन्फेक्शन है, आपको इंजेक्शन लगना है आईवी, तो वो कहते हैं अरे नहीं डॉक्टर साहब कैसे, हमारा तो रोज़ा है, हम टूट जाएगा। या ये कहते हैं कि जी डायबिटीज़ है, हम तो रोज़ा रख नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इससे बहुत सारे टैबूज़ जो है ना, वो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो उनको क्लियर करने में मदद मिली है। यहाँ पर हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हम दूसरा डायमेंशन सुन पा रहे हैं ना। यानी हम अक्सर कहते हैं कि रमज़ान के अंदर अगर किसी को रोज़ा तोड़ना है तो उसको किसी मजहबी रुझान वाले डॉक्टर की ओपिनियन पे करना होगा। अब उसका ओपिनियन तो मेडिकल की बुनियाद पे होगा। अब वो मेडिकल की किन बातों को हम समझता है, किन बातों को हम नहीं समझता। कोई अगर डायबिटिक्स का पेशेंट है उसके लिए क्या हुक्म होगा, कोई नॉर्मल पेशेंट है उसका क्या हुक्म होगा, कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट है उसका क्या हुक्म होगा, बच्चे को दूध पिलाती है उसका क्या हुक्म होगा। तो इन सब चीज़ों में तो डीप जो रिसर्चेज हुई हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स, तकरीबन में 25 आर्टिकल लिखे गए हैं, और ये रिसर्च आर्टिकल्स हैं। तो उसके अंदर एक प्रॉपर क्वांटिटेटिव रिसर्च मौजूद है, और वो हमारे पास अब तक 3 रिसर्च अब तक हमने देखी भी हैं। तो कहने का मकसद है कि हमारे सामने वो डीप नॉलेज आ रही है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारी तरफ से कुछ इनपुट जा रहा है शरिया के हवाले से। तो ये मिलकर जो है ना, हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी और बकाई के स्टूडेंट्स के लिए। डेफिनेटली ये एक बेनिफिशियल होगा हमारी आम अवामुन नास के लिए भी, कि वो अल-गज़ाली के प्लेटफॉर्म से और बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से रमज़ान और उसकी अहमियत सेहत के हवाले से बयान कर सकें, और तमाम जो अवामुन नास है, कि जिसको हमारी ज़बान में जो है वो आम लोग कहा जाता है, उन तक ये जो इसके साथ कुछ अबहाम जुड़े हुए हैं उनको दूर कर सकें। साइंटिफिकली हम अपना चेहरा, एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का हम पूरी दुनिया में फैला सकें इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ कि सबसे जो अहम बात थी इस कॉन्फ्रेंस के उन्वान की, ये दोनों डोमेन्स को साइमल्टेनियसली जो है वो देख रहा था ये उन्वान। और मेडिकल साइड के जो प्रोफेशनल्स हैं वो रमज़ान के जो इंसानी सेहत पे असरात हैं और फ़वाइद हैं उस पर उन्होंने अपने रिसर्च जो थीसिस हैं वो पेश किए। और जो इस्लामिक स्टडीज़ की डोमेन की फैकल्टी है उन्होंने जो है वो रोज़े के इंसान की जो स्पिरिचुअल उसकी वेल बीइंग है उसके हवाले से अपने जो कैंडिड अपने रिसर्च पेपर्स हैं वो पेश किए। और मज़ीद चूँकि सेशन अभी चल रहा है, कल इसका दूसरा दिन अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी में होगा, तो मैं समझता हूँ कि उलूम के दरमियान जो एक वहदत और एक यकसानियत पाई जाती है, और कोई भी इल्म अगर वो हकीकत तक रसाई की जुस्तजू का नाम है तो उसके नताइज में कोई तज़ाद और कोई तबायुन नहीं होना चाहिए, कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए।
and we have come here from Al-Ghazali University as well to explore and discover the collaborative avenues for research and progress between medical science and what the Islamic literature has to say. So let us go and see what the guest students, the incoming foreign speakers, and everyone has to say about it.